हिंदी सिनेमा जगत के लिए रविवार की सुबह एक बेहद दुखद खबर लेकर आई है। महान गायिका लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है। खराब स्वास्थ्य की समस्या से जूझ रही महान गायिका लता मंगेशकर जी का रविवार की सुबह 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी बहन उषमा मंगेशकर जी ने ये जानकारी दी है। वह पहली करीब एक महीने से मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती थी। जानकारी के अनुसार सुबह 8:12 उन्होंने अंतिम सांस ली। 8 जनवरी को वो कोरोना संक्रमित हुई थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। नितिन गडकरी ने एक ट्वीट में लिखा, देश की शान, संगीत जगत की सिरमौर, स्व कोकिला, भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन बहुत ही दुखद है। लता मंगेशकर जी के निधन पर नरेंद्र मोदी जी ने भी अपना दुख व्यक्त किया है। अपने लगभग 78 साल के करियर में करीब 25,000 गीतों को अपनी आवाज देने वाली लता मंगेशकर जी को कई पुरस्कार और सम्मान से नवाजा गया था। 3 बार उन्होंने राष्ट्रीय अवार्ड अपने नाम किया था। अपनी मधुर आवाज से लोगों को मोह लेने वाली लता मंगेशकर जी को प्रतिष्ठित भारत रत्न और दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी के यहाँ हुआ था, जो खुद एक क्लासिकल गायक थे। इसलिए बचपन से ही लता मंगेशकर जी को गायिका का माहौल में पड़ी बड़ी थी। बहुत ही कम उम्र में अपने पिता के साथ संगीत सीखना शुरू कर दिया था। वह अपने पिताजी द्वारा बनाए गए प्ले में भी भाग लिया करती थी। लगभग 80 सालों तक इंडस्ट्री में अपनी आवाज़ दी। दिग्गज गायिका लता मंगेशकर जी ने अपने करियर में सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि 36 क्षेत्रीय फिल्मों में भी अपनी आवाज़ दी है। अगर बात करें हिंदी सिनेमा की तो उन्होंने हज़ारों से भी ज़्यादा हिंदी फिल्मों के लिए गानों को अपनी आवाज़ दी थी। लता मंगेशकर जी को कुल मिलाकर तकरीबन 30,000 गानों के गाए थे। बॉलीवुड के इतने लंबे सफ़र में उन्होंने मधुबाला से लेकर प्रियंका चोपड़ा तक के गानों को अपनी आवाज़ दी। लता जी अपने परिवार में सबसे बड़ी थी। ऐसे में जब 1942 में उनके पिता का निधन हो गया तो बड़ी संतान होने के नाते सारे परिवार का भार लता जी के कंधों पर आ गया। लता मंगेशकर जी के पिता के दोस्त मास्टर विनायक ने फिल्म बड़ी माँ के किरदार में निभाने का प्रस्ताव दिया, जिसके बाद लता मंगेशकर जी मुंबई आ गई। वहीं पर उन्होंने उस्ताद अमान अली खान से हिंदुस्तानी संगीत सीखा। इसके बाद लता जी ने अपने करियर में कई लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया। भारतीय सिनेमा में लता जी की आवाज़ ने जो जादू बिखेरा है वह सदियों तक याद रखा जाएगा। शायद ही कोई ऐसा हो जो उनके गाना ना सुनना चाहता हो। लता मंगेशकर जी के द्वारा गाए हुए संगीत आज भी लोगों के दिलों में छपे हुए हैं। अपनी आवाज़ से मोह लेने वाली लता मंगेशकर जी को पूरी दुनिया कभी नहीं भुला पाएगी। उनका गीत आने वाली पीढ़ियाँ गुनगुनाती रहेगी और उन्हें याद रखेगी।